कि जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, किन किन चीज़ों को लाजमी तौर पे डेवलप करें। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हर कोई मुस्बित और मेन किरदार अदा करना चाहता है। कैरेक्टर जो प्लेइंग होती है ना वो कर लो। वो कुछ भी हो सकती है। वो राह पे चलता हुआ एक फकीर बैठा हुआ, उसके कुछ डायलॉग है लेकिन वो इतनी जान से मारो कि यू लाइक ओके नाउ दैट इज समथिंग। टॉक डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से उसकी आई मूवमेंट्स हो रही हैं, किस तरीके से उसकी आवाज का थ्रो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बॉडी मूवमेंट्स क्या है। जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी लर्निंग शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो और वो वैल्यू एडिशन की तरफ काम कर रहे हों। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक बिज़नेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक्टिंग में अपने सफ़र का आगाज़ किया है। हम इनसे जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट कब और किस तरह डेवलप हुआ, और ये मेथड एक्टिंग को बहुत प्रमोट करते हैं और ख़ुद को भी मेथड एक्टर कहते हैं। ये भी हम इनसे इस इंटरव्यू में जानेंगे कि मेथड एक्टर क्या होता है और किन खसूसियात की बेस पे कोई इंसान ख़ुद को मेथड एक्टर कह सकता है। और प्लस सबसे जो अहम चीज़ वो इनकी आवाज़ है। वो जब आप सुनेंगे तो पहले लफ्ज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बेशुमार वॉइस ओवर्स भी कर चुके हैं और इनकी जो आवाज़ है वो, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन आवाज़ों में से एक आवाज़ है, और जो उसकी एक इको है, उसका एक जो है वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। जब ये गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे जब उर्दू बोलते हैं तो वो एक महसूस होता है कि वाकई कोई वॉइस ओवर करने वाला, कोई आर्टिस्ट या कोई ऐसा शख्स जिसने अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत की है वो बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दाराशिको साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का आगाज़ कब और कैसे किया? 2020 में जब कोविड हिट हुआ था तो आई वाज वर्किंग, कहीं काम कर रहा था मैं। तो जब मसाइल कुछ संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए तो फिर मैंने सोचा कि अपने कारोबार की तरफ आना चाहिए। तो मेरी जो अहलियाँ हैं उन्होंने मुझे काफ़ी धक्का मारा इस सेंस में। तो फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन बेस्ड जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी है और कंसल्टेंसी फर्म है विद द नेम ऑफ दाराशिको एसोसिएट्स, उसकी बुनियाद डाल दी। सही। सर एंटरप्रेन्योरशिप में आपने काम किया 2-3 साल, उसके बाद आपने सोचा कि मैं एक्टिंग की फील्ड में भी आऊँ। तो ज़ाहिर है ये आपने बिल्कुल ठीक सोचा, क्योंकि आपके लुक्स, आपकी आवाज़ वो बिल्कुल इसके साथ मैच करती हैं। लेकिन आपको ख़ुद ये कब पता चला और ये कब इस चीज़ का इदराक हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो पैदा होने के फ़ौरन बाद ये नहीं सोचता कि मैंने टेलीविज़न की जीनत बनना है। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है सर। तो शौक़ था मुझे और मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो छोटे मोटे टैबलोज होते हैं या जो स्क्रीन प्रेजेंस होती हैं वो करता रहा मैं। उसके बाद 2020-21 में जब पहुँचे, अच्छा 12 में मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स की थी इंग्लिस्तान में, क्योंकि मैं इंग्लिस्तान रहा। सही। तो वहाँ पे जो शॉर्ट फिल्म्स की उसमें भी मैंने नेगेटिव जो विलन का किरदार होता है, आई लव टू प्ले द विलन, आई नेवर प्ले द हीरोज। तो वो किया। अच्छा उसके बाद जो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जर्नी था वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ सर्टेन पर्सोना टू फिट अ सर्टेन रोल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट। तो हमने उसको जहन में रखते हुए फिर हमने इस चीज़ को 2022 में हमने इसके ऊपर काम मैंने शुरू कर दिया था। तो उसमें एक्सट्रीम डाइट और वॉक्स और रनिंग और वर्कआउट्स और रीडिंग एंड स्टडिंग अबाउट एक्टिंग, सही, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो सर अब तक आप कौन कौन से जो हैं वो मेन टॉप प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं? देखिए चूँकि शुरुआत है और जिस तरह आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एंड आई एम श्योर दैट यू नो बेटर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टार्टिंग जो है वो छोटी जगह से करते हैं, एज ए ट्रेनी, इंटर्नी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अगर जाके कहूँ टेलीविज़न पे या किसी चैनल के ऊपर कि मुझे मेन किरदार दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे हमने आपका काम देखा नहीं है, पहली बात। तो वो छोटे से स्टार्ट होता। तो जैसे मैंने हम टेलीविज़न के ऊपर किया, वो कैमियो अपीयरेंस थी विच इज़ अ वेरी स्मॉल रोल फॉर 3 एपिसोड्स, जिसके अंदर वो ड्रामे का नाम था तिनके का सहारा। तो वो मैंने किया था।
उसके फ़ौरन बाद मुझे जियो टेलीविज़न से एक और किरदार मिला जो कि अभी मतलब समझे वो किसी भी दिन रिलीज़ हो जाएगा। सही। तो वो किरदार जो था बड़ा ट्विस्टेड था क्योंकि उसके अंदर मैंने एक ढोंगी आमिल का किरदार अदा किया था। सही। राइट। तो वो एक पूरा एक गेटअप था जिसको चेंज में लेकर आके एंड देन जिस तरह ढोंगी आमिल होते हैं, आई एम श्योर यू नो दैट एज वेल। बिल्कुल ऐसे। तो वो था। उससे पहले एक और जियो टेलीविजन पर ड्रामा किया जो कि पहले से रिलीज हो गया, वो था अब्दुल्ला, जो कि रमज़ान में पूरी वो ट्रांसमिशन चली, तो उसमें भी मैंने एक नेगेटिव किरदार का ही काम एज ए नेगेटिव रोल किया था। तो वो ये प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। इसके अलावा 2 बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिनमें से एक की शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और एक जो है वो अपने इब्तिदाई मराहिल में दाखिल हो चुका है। सर, आजकल के दौर में जहाँ यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया है और टिकटॉक है, लोग अपना टैलेंट जो है वो टिकटॉक पे भी दिखाते हैं, यूट्यूब पे भी दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ड्रामास के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में या फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्राइटेरिया है जिस पे वो सिलेक्ट करते हैं, और आप चूँकि इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं? देखिए, इसको क्यों देखिएगा कि बिरयानी बन रही है, ठीक है, और बिरयानी में सब कुछ है, नमक नहीं है, कैसी होगी वो टेस्टलेस होगी, खाई नहीं जाएगी, right? मुश्किल हो जाएगी। बिरयानी में सब कुछ है, चावल नहीं है, वो बिरयानी ही नहीं होगी। बिरयानी नहीं है, राइट। हर डिश के अंदर हर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी फिल्म या किसी भी ड्रामे के अंदर किरदार होते हैं। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हर कोई मुस्बित और मेन किरदार अदा करना चाह रहा है। सही। मैं कहता हूँ इसके पीछे ना जाओ यार, सीधी सी बात है। तुम एक काम ही करो, रोल्स जो हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको कैरेक्टर जो प्लेइंग होती है ना, वो कर लो। वो कुछ भी हो सकती है, वो राह पे चलता हुआ एक फ़कीर बैठा हुआ, उसके कुछ डायलॉग हैं, लेकिन वो इतनी जान से मारो कि यू आर लाइक ओके नाउ दैट इज समथिंग। क्योंकि जब मैं सेट पे पहुंचा था, ये जिस ड्रामे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे साथ मेरी एक्ट्रेस थी, उन्होंने मेरे डायरेक्टर साहब से पूछा था कि ये क्या आप मतलब ये कहाँ से उठा के लाए हैं इस ढोंगी आमिल को। तो शी थॉट कि असली आई वॉज एक्चुअली। और जब हमने अपना मुंह खोला और अंग्रेजी में कुछ अलकाबात निकाले, तो वो फिर उनको हुआ कि ओह ये तो कोई और ही आदमी है। सही। तो into the character and then develop the character, I think it's a whole science behind it, and for the generation, as you were saying, कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है, आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर काम करना होगा कि एक्टिंग को सीखना पड़ेगा। अक्सर लोगों को ये इदराक है कि ये स्किल जो है ये कोई काम की चीज़ नहीं है। सही। ये तुम क्या नौटंकीबाजी कर रहे हो टीवी के ऊपर जाके, अक्सर लोगों का ये गुमान है, लेकिन दर हकीकत बात ये नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आप सेल्स के अंदर हैं, यू मस्ट नो हाउ टू एक्ट। अगर आप मैनेजमेंट में हैं, यू मस्ट नो हाउ टू एक्ट लाइक अ मैनेजर। अगर आप डायरेक्टर हैं तो एक्टिंग कहीं ना कहीं, एक तो हम सब एक्ट कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसमें मजीद निखार लेकर आते हैं तो आपका एक ओवरऑल जो एक कहना चाहिए ना प्रोग्रेस के, तरक्की के जो चांसेस हैं वो किसी हद तक बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं एक्टिंग की फील्ड में, लेकिन उनको इनकी बेसिक चीज़ों का नहीं पता। जैसे अभी आपने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि आप रीड करते हैं, और आपने मुझे बताया भी कि पिछले 8 सालों से आप बेशुमार किताबें पढ़ चुके हैं, और वो ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ आपकी अपनी लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइंस दें कि जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, किन किन चीज़ों को लाजमी तौर पर डेवलप करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टू बी एन एक्टर, आई बिलीव एंड वेरी हम्बल, इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन, मैं ये कहूँगा कि आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी बढ़ाना शुरू करें। ठीक है। ऑब्जर्व करें। अच्छा, ऑब्जर्वेशन भी एक स्किल है, इसीलिए मैंने कहा ऑब्जर्वेशन स्किल। बिल्कुल ऐसे। आप अगर टेलीविजन देख रहे हैं, आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये किरदार किस तरीके से किया गया, डायलॉग डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से उसकी आई मूवमेंट्स हो रही हैं, किस तरीके से उसकी आवाज़ का थ्रो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बॉडी मूवमेंट्स क्या है। जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी लर्निंग शुरू होती है। सही। अलमिया ये है पाकिस्तान का कि हमारे यहाँ जिनको सीखना चाहिए था वो सिखा रहे थे। सही सही सही। जिनको पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा इस चैनल के तवज्जुह से, बिकॉज आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली यू नो फॉलो शाह साहब एज वेल, मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर एक्टिंग सीखनी है तो आपने ऑब्जर्वेशन और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, अब ये एक नेक्स्ट चीज़ आ रही है। ऑब्जर्व किया आपने, मिसाल के तौर पे नसीरुद्दीन शाह का एक कैरेक्टर था बहुत मशहूर, जिस पे मैंने एक मोनोलॉग बनाया था कर्मा फिल्म का, जिसमें उन्होंने किरदार अदा किया था कैदी का, इसका नाम था खैरुद्दीन किश्ती। उसका ओपनिंग मोनोलॉग बहुत
हाई पिच थ्रो पे था, वो मैंने कर लिया। मैं मोनोलॉग्स बनाता हूँ रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, चाहे मैं दिन में कितना ही थका हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस है। आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। सही। लोग, बच्चों को पता ही नहीं होता, लड़के लड़कियों को नहीं अंदाजा होता कि मोनोलॉग क्या है। तो अक्सर लोग जब अप्रोच करते हैं मुझे कि यार आप बताएं कि एक्टिंग में कैसे आए, और फिर वो तस्वीर भेजते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ तस्वीर की जरूरत नहीं है, एक्टिंग दिखाइए आप। क्योंकि डेमो दें कोई। फिल्म में हर किस्म का किरदार है ना, ये थोड़ी कि सिर्फ हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, दैट्स इट। देयर आर मल्टीपल अदर कैरेक्टर्स। तो व्हाई नॉट गेट इनटू एक्टिंग, बिकॉज आई ऑलवेज से कि एन एक्टर कैन बी द हीरो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अ हीरो कैन बी एन एक्टर। बहुत खूबसूरत, राइट। तो इफ यू लर्न हाउ टू एक्ट, वो ये ना, आप जिस तरह माशाल्लाह ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी है यहाँ पे, तो आप बताते हैं अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करें ना ऐसे ही, और वीडियोस बनाएं अपनी। मैं टिकटॉक की वीडियोस की बात नहीं कर रहा, इस पर आप लिप सिंक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, कैमरा ऑन करें, वो जो सीन आपको अच्छा लगा आप उसको देखें और कई दफा देखें, उसके बाद उसको एक्ट करें, लेकिन कॉपी नहीं करें, वरना आप इमिटेटिंग आर्टिस्ट बन जाएंगे। सही सही सही। मतलब मिसाल के तौर पे वो जो कैरेक्टर है खैरुद्दीन चिश्ती का, तो अली कैसे प्ले करेंगे? अगर अली खैरुद्दीन चिश्ती हो तो अली कैसे प्ले करेंगे? तो अगर तो अली ने उनकी कॉपी कर दी तो फिर तो वो कहेंगे यार ये तो मिमिक्री कर आर्टिस्ट। सही। लेकिन अगर अली ने प्ले किया तो अली कहेंगे मैं अगर हूंगा खैरुद्दीन चिश्ती तो दिस इज व्हाट आई डू। और उसके फिर आपने 25-30 टेक्स लेने होते हैं। पहली वीडियो बनाई, अक्सर लोग क्या करेंगे, पहली वीडियो बनाएंगे डाल देंगे ऊपर, फेसबुक पर डाल दी, नहीं, या भेज दी। पहली बनाई, दूसरी बनाई, 40 बनाई है मैंने क्लिप्स, कैन यू बिलीव इट? और 40 क्लिप के बाद कोई एक निकलती थी जो ठीक होती, जो सही होती थी, देन आई यूज्ड टू पोस्ट इट। सही सही सही। सिंपल। सर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कह लें कि आपकी नंबर 1 स्ट्रेंथ है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने ये डेवलप कैसे किया, आवाज़ को, बोलने के अंदाज़ को और लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन, ये 3-4 चीज़ें नो डाउट इसमें आपने मेहनत की होगी। अब थोड़ा सा वो तरीका बता दें ताकि लोग भी सीख लें। आई थिंक ये मैंने पहले कभी नहीं कहा होगा किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जब मैं अब अपने माजी को खंगाल रहा हूँ ना अली, तो मुझे मेरे वालिद साहब के कुछ ऐसे काम नज़र आ रहे हैं जिसकी बदौलत मैं बातचीत में आगे आ गया। मिसाल के तौर पे क्लास 2 में मेरे वालिद साहब ने मुझे हेल्प किया था। एक स्पीच थी, 2 क्लास में मैंने पहली स्पीच दी थी हमदर्द पब्लिक स्कूल में, पंक्चुअलिटी के ऊपर। एंड माई फादर व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, वो एक तारीखी जुमला अक्सर कहते हैं, वो कहते थे कि यार तुम्हारे ग्रेड्स ख़राब आ जाएं मुझे उसका दुख नहीं है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को कुछ ना हो, तुम्हारी खुद एतमादी को ठेस ना पहुँचे, मैं इसके खिलाफ हूँ, ग्रेड्स में मैं तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा। राइट। तो अब उसमें क्या करते थे, वो मुझे जगह जगह खड़ा कर देते थे, तारा शको जाओ स्पीच जो तुमने तैयार की है तो उसको बताओ, सुनाओ। ठीक है। उसमें आवाज़ तो जाहिर बात है इतने से बच्चे की क्या आवाज़ होगी, लेकिन अब चूंकि आवाज़ का वो बुनियाद वहाँ डल चुकी थी, मेरे दादा की बहुत पाटदार आवाज़ थी, तो आई थिंक आई काइंड ऑफ हैव दैट फ्रॉम हिम पॉसिबली। सही। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि आवाज़ को बेहतर कैसे करना है। चावल को छोड़ना पड़ेगा, एक तो डाइट में वाइट चावल वैसे भी मना होते हैं, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो यू हैव अ सर्टेन टायर ऑन योर बेली, वो चावलों की वजह से मेजरली आ रहा होता है। चावल आप छोड़ते हैं तो आपकी आवाज़ पे एक इम्पैक्ट आता है। ठीक है। चिकनी चीज़ें आप छोड़ते हैं, आवाज़ पे इम्पैक्ट आता है। मैं पान अब 24 घंटे में 1 या 2 लाजमी खा रहा हूँ, हालांकि वो बड़े रिस्की हैं क्योंकि उससे दांत खराब होने का खतरा है, बट वाई, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो मैं एक चीज़ डलवाता हूँ, मुलेठी का पान कहते हैं उसको, एक सफूफ होता है, वो गला साफ करता है, बिल्कुल ऐसे, उससे आवाज़ में निखार पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी गुफ्तगू को सुने तो बड़े आराम से ठहर के बात करें और अगले की सुने। सही, लिसनिंग। बिग डिफरेंस है बोलना और बात करना। पूरा पाकिस्तान बोलता है, बातचीत बहुत कम लोग कर रहे हैं। बातचीत में इसका इस्तेमाल अली साहब 10% रह जाता है, सही, इसका और इसका इस्तेमाल 90% हो जाता सही। है। तो सांस का जो उतार चढ़ाव है उसके ऊपर ख्याल करें। एंड देन देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस, मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ, बल्कि बाकायदा सेशंस कर चुका हूँ, वो सर हम लिंक उसका दे देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मेथड एक्टर आप खुद को कहते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। यार मेथड एक्टर मैं कहना चाहूँगा अपने आप को, क्योंकि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, सिर्फ अभी तो मैं पहुँचा नहीं हूँ। सही। लेकिन मेथड एक्टिंग के अंदर ये होता है अली कि एक केज है, केज में आप उतर गए तो अब आप वो एक्ट नहीं कर रहे, आप वो कैरेक्टर बन गए। सही। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि जैसे उसने
कट कहा तो यू केम आउट ऑफ द कैरेक्टर। सही। उन्होंने कहा जी एक्शन आप कैरेक्टर में। जो मैंने बैनुल अक़वामी चीज़ का जिक्र किया है उसमें जो किरदार था अली, उसमें मतलब मैंने क्या किया कि 10 दिन तक ना मैं मुस्कुराया ना मैं हंसा, अपने बच्चों के साथ भी अपनी वाइफ के साथ भी। और जिस दिन आखिरी दिन था, मतलब जब मैं कैरेक्टर में जा रहा था, तो मैंने अपने वाइफ और बच्चों को बुला के कहा था कि देखो अभी के बाद से टिल द टाइम माई फिल्म शूट स्टार्ट्स मैं ना हंसूंगा ना मुस्कुराऊंगा और मैं बात भी कम करूंगा, मेरा मूड उखड़ा उखड़ा रहेगा। दैट वाज द कैरेक्टर। सही। अब वो कैरेक्टर में जाने के लिए आई वाज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू डिप्रेसिंग म्यूजिक। ये मेरा होमवर्क हो रहा था, जिसका कोई ये नहीं कि अलग से बहुत पैसा मिल रहा था। आपने उस किरदार में जाना था। एग्जैक्टली। तो बाय द टाइम आई गेट टू द सेट्स आई हैड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी। वो मैं स्टे किया मैंने उस कैरेक्टर के अंदर फॉर अ गुड फ्यू वीक्स, आई थिंक फॉर अ गुड 10 days to 14 days वो लगाए, और फिर 10 दिन का तकरीबन शूट हुआ था। तो आई स्टेड इन दैट कैरेक्टर। आई यूज्ड टू राइट डायरी। मैं डायरी लिखता था कि अगर ये किरदार, अब मैं किरदार हूं तो मैं डायरी लिख रहा हूं कि मेरी ये सोचें हैं, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। वो डार्क कैरेक्टर था तो आई हैड टू बी इन दैट जोन। तो मेथड एक्टिंग कुछ नहीं होती, इट्स अ मेथड टू एक्ट। ये मैं बताना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं मेथड एक्टर हूं। सही। Method actor is nothing but to act in a certain method or having a certain method to act. That's what method acting really is. सही सही। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अगले कुछ महीनों के अंदर जिसकी प्रिपरेशन अभी मैं कर रहा हूँ, जिसमें डाइट और ये जिम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं क्योंकि मैं शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता हूँ। तो अभी इन द नेक्स्ट 3 months मेरा ख्याल है नेशनल जो हमारा सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है उसके ऊपर एक ड्रामा आने वाला है, तो उसके लिए काम चल रहा है। और उसके बाद 3 और फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स लाइनअप हैं, और एक और बैनुल अक़वामी जो फिल्म है लेकिन उसके अंदर किरदार बहुत छोटा है, वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सही सही। सर आपकी इंस्पिरेशन एक्टिंग में और बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो, या जो आपको लगता हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बाहर से हो, जिनको आप एडमायर करते हो? बड़ा अजीब सा जवाब देने वाला हूँ, लेकिन मैं दारा शिको के फ्यूचर सेल्फ से इंस्पायर्ड हूँ। सही 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 सही। राइट। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि किसी अजीम शख्सियत का नाम ले सकता था, अपने ख़ानदान वालों में से किसी का बता सकता था, लेकिन आई थिंक जो मेरा फ्यूचर सेल्फ होगा मैं उससे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि इट हैज़ टू बी बेटर। हज़रत अली का कौल भी है ना कि मोमिन का गुजरा हुआ दिन और आज का दिन फ़र्क होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए अगला दिन। बिल्कुल ऐसे। राइट। तो वो एक तो वो चीज़ है, प्लस मैं ये ज़रूर एक एलिमेंट दे सकता हूँ कि द फ्यूल, द फायर, वो मेरे 3 बेटे और मेरी वाइफ और ऑब्वियसली द रिमेनिंग फैमिली, बट दीज 4 आर द रियल डील। एंड my mother-in-law is considered to be by far one of the biggest supporters of my work. I'm saying it out loud here. सही। उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दुआओं की सूरत में। वैसे वालिदैन तो ऑब्वियसली, ये तो एक होता है ना कि तो इट गोज विदाउट सेइंग कि वालिदैन तो ऑब्वियसली वेल विशर्स हैं ही ना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन माय मदर-इन-लॉ इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर्स अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ एंड माय किड्स। तो ये है कि उनकी वजह से आई एम कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। सर आखिरी सवाल से पहले, जो आप पढ़ते हैं और जो आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, आपने बताया कि आप यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट देखते हैं जो आपको एक्टिंग में हेल्प कर रहा है। मैं चाहूँगा इसकी इम्पोर्टेंस आप थोड़ी सी हाईलाइट करें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और फिर इससे क्या फ़ायदा होता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं, सवालात सर बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। 1930 या 1931 में किताब लिखी गई थी, कॉन्स्टेंटीन स्टेनिस्लावस्की ने लिखी थी मेथड एक्टिंग के ऊपर, एन एक्टर प्रिपेयर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बताना भी चाहें जी, तो जब आप वो पढ़ना शुरू करेंगे, एग्जैक्टली, या माइसनर टेक्निक होती है, एक टेक्निक कहलाती है एक्टिंग के अंदर। अब ये चीज़ें मुझे कैसे पता चली? मैंने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं कही, मैं सीखी कहीं से। मैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने जिक्र किया, ठीक है, किताबें बेतहाशा, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स बेतहाशा। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है और मेरे पास एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो है 24 घंटे। ऐसे द थिंग दैट क्रिएट्स डिफरेंस इज द यूटिलाइजेशन, कि वो यूटिलाइजेशन कैसे कहाँ हो रही है। वो कहते हैं एक बिलियनियर और एक जो मतलब अरबपति और रोड पे चलता हुआ रोडपति, दोनों के पास 24 घंटे हैं।
जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है टाइम और ये कहाँ स्पेंड कर रहा है टाइम। तो एक्टिंग को लेकर आप जब ये वीडियोस देखते हैं उसके बाद आप, और ये मुश्किल काम है क्योंकि वो सिखा रहा है आपको, आप कहीं यार ये क्या बता रहा है, क्या है ये है वो। इन्वेस्ट नॉट ओनली योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर मनी। आप यूडेमी के कोर्सेज हैं एक्टिंग के पूरे रखे हुए, कोर्सेरा के लीजिए, लर्न कीजिए, सिंपल। सही। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? यार शाह साहब, आई थिंक ही इज नॉट, आई थिंक नहीं कहूँगा, आई एम श्योर ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। मैं उनके लेक्चर्स ऑफ एंड ऑन सुनता रहता हूँ, ठीक है, और इतने ज़बरदस्त इंसान हैं। मतलब एक होता है ना, इंसान को होता है कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, कासिम अली शाह इज़ अ वेरी बिग नेम, राइट। तो मैंने इनको व्हाट्सएप किया, ठीक है। अब उर्फ़े आम में क्या होता है कि जब इतना बड़ा इंसान हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लीडर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। ऐसे ही और यार अल्लाह के वली ने रिप्लाई कर दिया। मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है या तो इनका कोई असिस्टेंट, अच्छा मैंने सुना नहीं था उस वक्त तक मैसेज, आवाज़ का मैसेज आया, आई वाज लाइक तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो यू कैन नॉट बी एबल टू लाइक कॉम्प्रिहेंड कि हो क्या रहा है। तो फिर मुझे उधर से अंदाज़ा हो गया कि अगर लीड करने वाला ऐसा है, हम्बल और ह्यूमिलिटी वाला है, तो फिर ये क्या सिखा रहा होगा लोगों को। अमेजिंग काम, राइट। तो फिर मैं ऑफ एंड ऑन इनके लेक्चर्स, इनकी वीडियोस वगैरह, और इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, सही, जो मैंने उनको भेजी थी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया दाराशिको हाशमी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने यकीनन एक ऐसी गुफ्तगू की है जो आज से पहले शायद इस प्लेटफॉर्म से एक्टिंग के हवाले से नहीं हुई, वो आपने बहुत एक मुनफरद काम कर दिया है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और अपने स्टडी टाइम को बढ़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।